अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम अपडेट्स कवर करूंगा जो कि रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 4 2025 के रिगार्डिंग होगी, जिसमें मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ की मेरिट लिस्ट भी दिखाऊंगा और उसके अलावा मैं आपको कुछ ये भी तरीका बताऊंगा कि आपने खुद से अपना मेरिट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और हर एक क्लास में से कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिया जाएगा और मेरिट किस हिसाब से बनता है। और उसके बाद आपकी जहाँ पे फाइनलाइज मेरिट लिस्ट कब अपडेट होगी एचईसी के पोर्टल के ऊपर, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, मेरिट लिस्ट शो करने से पहले मैं आप सबके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लास्ट में शेयर करना चाहूँगा, जो कि हमारे पास फेसबुक पेज प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का हमारे पास जो ऑफिशियली फेसबुक पेज है उसके ऊपर अनाउंसमेंट की गई थी रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 4 के बारे में। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि आप जो भी मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई हैं डिपार्टमेंट या फिर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो आप सब ने अगर उसमें से कोई भी आपकी गलती वगैरह हो, फॉर एग्जांपल नाम है उसमें से कोई भी आपकी डिटेल वगैरह गलत हुई हो, तो आपने 4 जुलाई 2025 से पहले आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी फोकल पर्सन है आपने उनसे तमाम ये चीज़ें अपनी क्लियर करवा लेनी है। ठीक है, चेक लिस्ट वाया योर यूनिवर्सिटी नोटिस बोर्ड, यूनिवर्सिटी का जो जो का नोटिस बोर्ड होंगे वहाँ पे भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी हैं। वेबसाइट या ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पे भी अनाउंस हो चुके हैं, जो कि आपका डिपार्टमेंट का फोकल पर्सन होगा। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि आपको 1 लाख लैपटॉप्स दिए जाएंगे और ये कोटा में भी इंक्रीज भी हो जाए, सुनने में आ रहा है अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज। ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है हर एक यूनिवर्सिटी की, तो आपने इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। सेकंड, मुझसे सवाल पूछा जा रहा था कि सर क्या ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या यही फाइनल मेरिट लिस्ट होगी? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, इट्स नॉट योर फाइनल मेरिट लिस्ट। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ भी मेंशन की गई है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना जो स्टेटस चेक करना है, वहाँ पे सबसे पहले आपने अप्लाइड का ऑप्शन आ रहा होगा, अप्लाइड के बाद आपका जो स्टेटस है वेरीफाइड हो चुका होगा। ठीक है, वेरीफाइड के बाद अगर आपका वहाँ पे डिसअप्रूव लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत दी है। इन्फॉर्मेशन गलत दी होगी तो सब, अगर उसके बाद अगर आप उसको अपनी इन्फॉर्मेशन सही करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फोकल पर्सन, देन आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाइड के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी को लैपटॉप दिए जाएंगे, बैच वाइज नहीं दिए जाते। सबसे पहले बात है कि यूनिवर्सिटी को कोटा दिया जाता है, देन वो यूनिवर्सिटी वाले हर एक डिपार्टमेंट को कोटे के हिसाब से लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, देन अगर आपका नाम मेरी लिस्ट में आ जाएगा, देन आपका स्टेटस लिखा हुआ आ जाएगा एक्सेप्ट फॉर द मेरी लिस्ट। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे सिलेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको सिलेक्टेड कर लिया गया है। वेटिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में से 15 या 20 बच्चों ने अप्लाई किया, उनमें से सिर्फ 3 सिलेक्ट हुए हैं, तो बाकी सब वेटिंग पे चले जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता चलूँ कि वेटिंग वालों को लैपटॉप नहीं दिए जाते। यहाँ पे भी आपको आगे जाकर रीज़न मैं डिटेल में बताऊँगा, तो आपने उम्मीद नहीं हारनी। बट आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मैं आपको कोई भी झूठे दिलासे में नहीं रखना चाहता। बी मैच्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम। वेटिंग वालों को लैपटॉप नहीं दिए जाते। मेरा आप सबसे एक सवाल है, काइंडली आप रिसर्च कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 3 जो कि 2023 में आएगी, ठीक है? कितने वेटिंग स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए गए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। नॉट सिलेक्टेड का मतलब ये कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है बिल्कुल सही नहीं दी, आपका जो यहाँ पे नॉट सिलेक्टेड आ चुका है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप समझते हैं कि आपसे मिस प्रिंटिंग हो चुकी, गलत हो चुकी है, आप अपने डिपार्टमेंट का जो भी आपका फोकल पर्सन होगा, आपने उससे जल्द से जल्द ये चीज़ सही करवा लेनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है व्यूअर्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ मेरी लिस्ट ओपन की हुई है, जिसमें मैं आप सबको अच्छे तरीके से कुछ चीज़ें भी कवर करके दिखाऊंगा और उससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो किन बेसिस पर होगा। सबसे पहली जो मेरे पास लिस्ट आई है वो प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 4 2025 जो कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो शहीद बेनज़ीराबाद की है। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट की बात की जाए, तो यहाँ पे इन्होंने जो फर्स्ट ईयर में 8 ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है लैपटॉप स्कीम के लिए। फिर यहाँ पे अगर इनकी बात की जाए, तो यहाँ पे जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इन्होंने 8 इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है। और फिर यहाँ पे जो हमारे पास इनका जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे इन्होंने थर्ड और फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साथ साथ सिलेक्ट किए गए हैं इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में से। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट में से। फिर इंग्लिश डिपार्टमेंट में से भी हर एक डिपार्टमेंट में से 7 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए गए हैं। फिर यहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट के सेकंड ईयर, फोर्थ एंड थर्ड ईयर में से 6-6 या 4-4 किए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 आउट ऑफ 1, 1 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 4 यहाँ पे ये कौन सा है, मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट में से इन्होंने सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया जो कि भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, ये तो हमारे पास थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम यूनिवर्सिटी ऑफ बुरान की। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इनका दिखा जाए, तो इनकी जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे मेरे पास ओपन होगी ये वाली। ठीक है,
ये वाली, ठीक है, हमारे पास सॉरी ये वाली हमारे पास मेरिट लिस्ट है इसकी, आई थिंक मैं भी आपको दिखा देता हूँ। जी, ये रही हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ बुरान की मेरिट लिस्ट यहाँ पर है, जहाँ पे इन्होंने एक चीज़ नोट और इन्होंने यूनिवर्सिटी ने मेंशन की गई है, जो भी एप्लीकेंट की यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी, अगर उनमें से कुछ भी उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत हो तो वो 4 जुलाई 2025 तक जो अपनी वो सही करवा सकते हैं, जब भी आपके डिपार्टमेंट का फोकल पर्सन होगा, ठीक है? जो कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप की वेबसाइट एचईसी की वेबसाइट है, वहाँ पे आपकी अपडेट हो जाएगी। कौन सी तारीख पर अपडेट होगी? वो हो जाएगी आपकी 8 या 9 जुलाई के ऊपर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट अपडेट हो जाएगी, और आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी कम से कम 22 जुलाई से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी इस्लामाबाद से। अब इनके डिपार्टमेंट की बात की जाए तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में से इन्होंने सिर्फ एक को सिलेक्ट किया है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट सेकंड ईयर में से भी एक किया है, फिर भी एक किया है, ठीक है? फिर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में से टॉप 3 को किया है, फिर टॉप 3 को किया है, फिर टॉप 2 को किया है इन्होंने, फिर टॉप 1 को किया है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में से टॉप 2 किया है, टॉप 2 सेकंड ईयर में से, टॉप 2 थर्ड ईयर में से, और टॉप 2 फोर्थ ईयर में से, ठीक है? इस तरीके से आप देख लें यहाँ से हर एक चीज़। फिर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में से इन्होंने टॉप 3 किया है फर्स्ट ईयर में से, टॉप 2 किए हैं सेकंड ईयर में से, टॉप 3 यहाँ पे इन्होंने आई थिंक आगे के देखते हैं, टॉप 2 किए हैं थर्ड ईयर में से, और टॉप 2 किए हैं फोर्थ ईयर में से। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में से इन्होंने टॉप 6 किए हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में से। फिर यहाँ पे इन्होंने टॉप 5 किए हैं सेकंड ईयर में से, फिर यहाँ पे इन्होंने टॉप 5 किए हैं थर्ड ईयर में से, और टॉप 1 किया है इन्होंने सिर्फ यहाँ पे, सॉरी ये एमफिल का है 1, ठीक है? यहाँ पे इनके पास आई थिंक थर्ड ईयर तक की बैच थी, फोर्थ ईयर की इनके पास आई थिंक बैच नहीं होगी। इसी तरीके से आपने देख लेना कि मोस्टली यहाँ पे जो टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5, टॉप 7, टॉप 10, इस हिसाब से, सॉरी टॉप 10 तो क्रॉस नहीं हो रहा, टॉप 8 तक यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस होते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? ये देखें कि टॉप 5 डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में से, ठीक है? एक तो डिपार्टमेंट्स की भी स्कोप की बात चल रही होती है। ये हमारे पास थी बुरान यूनिवर्सिटी की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कायदे-ए-आवाम यूनिवर्सिटी की भी जो फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि 4 जुलाई तक आपने, अगर ये इन्होंने पब्लिश की है जो मेरिट लिस्ट, अगर आप में से उनमें से कोई भी चेंजिंग्स वगैरह करवा सकते हैं तो करवा लें, ठीक है? फिर इनके अलावा यहाँ पे कायदे-ए-आवाम यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉप 3 किए हैं फर्स्ट ईयर में से। इसी तरीके से मतलब देखा जाए तो टॉप 3, टॉप 3, टॉप 3 किए हैं। फिर इन्होंने 1 आउट ऑफ 1 यहाँ पे इन्होंने क्या हुआ है कि सेकंड और थर्ड ईयर में से बायोमेडिकल में से इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 1 यहाँ पे देखें तो 1 आउट ऑफ 7 कौन-सा डिपार्टमेंट है? सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है? इस तरीके से इन्होंने 7 सेलेक्ट किए हैं, 7 किए हैं। फिर इन्होंने 6 किए हैं, 6 किए हैं, ठीक है? इस हिसाब से फिर इन्होंने यहाँ पे 6 किए हैं कौन से? कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में से सेकंड ईयर के। फिर इन्होंने 5 किए हैं थर्ड ईयर में से, और यहाँ पे 5 किए हैं फोर्थ ईयर में से, ठीक है? इस हिसाब से आप देख लें कि इन्होंने मतलब 1, मतलब जिनका नाम टॉप 3 में आ रहा है ना, तो मतलब वो तो सिक्योर है एक किस्म से ना, जो टॉप 3 वाले हैं। टॉप 4, टॉप 5 वाले ये सारी लकी गेम है, बट टॉप 3 में से टॉप 3 को तो लास्ट में लैपटॉप दिया जाएगा हर एक क्लास में से अप्रोक्सीमेटली। आगे 4, 5 वो फिर नसीब की बात है, ठीक है? फिर दाऊद यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट की बात बताई जाए तो यहाँ पे इनकी मेरिट लिस्ट ये रही, जो कि एक्सेल फाइल में है। यहाँ पे देखा जाए तो 1 आउट ऑफ 9 इस हिसाब से इन्होंने दिए हैं, मतलब हर एक क्लास में से 6 भी दिए गए हैं, 5 भी दिए गए हैं, 7 भी दिए गए हैं, 11 भी दिए गए इस हिसाब से, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट आपको दी जा रही है, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, नॉट फॉर योर फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है? ये आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। इन लिस्टों में भी चेंजिंग्स हो सकती हैं, मे बी कोटा इंक्रीज़ भी हो जाए और दो कोटा जो है वो आपका डिक्रीज़ भी हो जाए। तो फिलहाल अभी आपको किसी को भी बताने की ज़रूरत वगैरह नहीं है कि मैं सेलेक्ट वगैरह हो चुका हूँ, नहीं हुआ, इससे नज़र भी लग सकती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो 2023 में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किए गए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले जो लिस्टें आई थी, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के नाम आए थे, बाद में वो नंबर उन्होंने स्टेटस वगैरह अपनी खुशी का इज़हार कर दिया था, फिर यूनिवर्सिटी का कोटा कम हो गया, फिर हर एक क्लास में से 3 या 2 को लैपटॉप्स दिए गए, तो उस हिसाब से एक बुरी इमेज बनती है सोसाइटी के सामने, ठीक है? और लोग उनका मज़ाक भी उड़ाते हैं, तो बराए मेहरबानी आप इन चीज़ों से बचना है। अगर आप सेलेक्ट हो चुके हैं माशाल्लाह अच्छी बात है, आप किसी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, अपनी खुशी अपने पास रखें, मैच्योरिटी लाएँ अपने अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिलेक्टेड नहीं हुए, फिर भी हौसला रखिए, अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई ना कोई बेहतर हल निकाला होगा। यहाँ पे देखा जाए तो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम यहाँ पे जो हमारे पास है, उनके भी उमरकोट डिपार्टमेंट की भी लिस्ट हमारे पास ऑफिशियली आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने मतलब इन्होंने ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया हुआ है। किसी में से 5 किया है, किसी में से 10 किए हैं, किसी में से काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं सिलेक्टेड, यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक है? और यहाँ पे इन्होंने एक और बात बताता चलूँ कि जो कैंडिडेट्स वेटिंग पर हैं ना, तो बराए मेहरबानी
वो आसरा ना रखें। वेटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? वेटिंग वालों को लैपटॉप्स नहीं दिए जाते। मोस्टली जो सिलेक्टेड होते हैं उन्हीं को पता नहीं किस तरीके से लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में दी जाती हैं, बट सिलेक्ट वेटिंग वालों को आसरा बिल्कुल ना रखें। वो और बोरो छोटी-मोटी मायूसी अपने दिल में रखें कि हमें लैपटॉप वगैरह मिलेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके साथ ऑनेस्टली बात शेयर करूँगा, वेटिंग वालों को लैपटॉप्स नहीं दिए जाएँगे, ठीक है? लैपटॉप्स नहीं दिए जाएँगे। जो कि सिलेक्टेड हैं, वो भी दुआ करें, अल्लाह करे उनको भी टाइम पे मिल जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट वगैरह हो, ठीक है? इस हिसाब से देखें, मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने सोचा कि आप सबके साथ लास्ट में शेयर की जाए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी शेयर की जाएँ ताकि आप थोड़े मोटिवेटेड भी हो जाएँ और मैच्योर भी हो जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब यहाँ पे आपने खुद अपना मेरिट किस तरीके से बनाना है मैं आपको वो भी बताता हूँ। आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आके इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। और उसके अलावा ये जितने भी सारी मेरी लिस्ट मेरे सामने हैं, हमारा जो ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। अगर ना भी कीजिएगा, आप रेगुलर चेक करते रहिएगा, मैं यहाँ पे भी अपडेट शेयर करता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, ठीक है? आपने यहाँ पे मेरिट जो अपना चेक करना है, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी आ जाना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन से शहर में, आपने वो एंटर करना है, ठीक है? उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे नाम आ जाएँगे, सिंपली आपने अपना डिपार्टमेंट एंटर करना है, मेन कैंपस कौन-सा है, कौन से डिपार्टमेंट से आप, कितने साल की डिग्री आपकी और ईयर ऑफ स्टडी आपका कौन-सा चल रहा है, आप वो एंटर कर देंगे। वो एंटर करने के बाद आपके पास इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है? इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जो टॉप 3 के स्टूडेंट हैं ना, वही फिलहाल अपना एक किस्म का कन्फर्म रखें, ठीक है? बाकी मैं आपको छोटा दिलासा नहीं देना चाहता। ठीक है? यहाँ पे सिंपली आप आएँगे, यहाँ पे आ रहा है कि लास्ट सीजीपीए, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी डेटा है वो फ़िल्टर हो जाएगी, हाईएस्ट टू लोवेस्ट हो जाएगी, मतलब हाईएस्ट टू लोवेस्ट मतलब डिसेंडिंग टू असेंडिंग हो जाएगी, ठीक है? ये देखिए 3.9, 3.88, 3.88, यहाँ पे जो टॉप 3 वाले हैं ना, ये देखिए कि अब इनकी इन दोनों की सीजीपीए सेम है, 3.88 और 3.88, उनकी मैट्रिक की भी परसेंटेज यहाँ पे 97, 97 है, ठीक है? इस हिसाब से। अभी यहाँ पे मेरे से और एक चीज़ पूछी जा रही थी कि सर अगर हमारी क्लास में से फॉर एग्ज़ाम्पल 2 स्टूडेंट्स की सीजीपीए सेम है, तो हमें एक लैपटॉप किस तरीके से दिया जाएगा? देखिए, अगर 2 स्टूडेंट्स की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नाम चौथे नंबर पे आ रहा है और जो 3rd और 4th यहाँ पे नंबर के स्टूडेंट हैं, जिनकी सीजीपीए दोनों की सेम है, उनकी अगर दोनों की सीजीपीए सेम होगी तो देखें तो उनकी जो यहाँ पे कैलकुलेशन की जाएगी वो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स के ऊपर ही की जाएगी फिर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जिसकी 3.9 सीजीपीए, तो अगर उसकी इंटरमीडिएट में 94 परसेंटेज है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्होंने स्टेटस भी अपडेट किए हुए हैं, यहाँ पे अप्लाइड सबसे पहले आ रहा होगा, अप्लाइड के बाद आपका भी जो स्टेटस है वो वेरीफाइड हो चुका होगा। वेरीफाइड जो आपका स्टेटस होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी का जो फोकल पर्सन होता है वही करता है। अगर फोकल पर्सन को लगता है कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत हुई तो वो डिसअप्रूव कर दे, उससे मतलब आप मेरिट लिस्ट के रिमूव हो जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कि 4 जुलाई 2025 तक आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी, फाइनलाइज़ आपका जो फोकल पर्सन होगा डिपार्टमेंट का रेडी कर देगा। आपके यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा स्टेटस के ऊपर वेरीफाइड की जगह एक्सेप्ट फॉर मेरिट लिस्ट, एक्सेप्ट फॉर मेरिट लिस्ट के बाद यहाँ पे आ जाएगा कि 8 या 9 जुलाई के ऊपर कि आपको लैपटॉप वगैरह दिए जाएँगे या नहीं, वहाँ पे आपका फिर जो स्टेटस हो जाएगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है? नॉट सिलेक्टेड का मतलब ये हुआ कि आप लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, आप सिलेक्टेड नहीं हो पाए। एसेट इश्यू आएगा सिलेक्टेड के बाद, एसेट इश्यू का मतलब ये होगा कि आपको लैपटॉप मिल जाएगा। एसेट इश्यू तब आपका आएगा जब एचईसी की टीम आपकी यूनिवर्सिटी में आएगी, स्पेसिफिक डेट पर आपकी तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगी, पोर्टल के ऊपर वो देनी आपका स्टेटस अपडेट कर देंगे कि इसको भी कैंडिडेट को लैपटॉप दे दिया गया है, तो आपका स्टेटस सिलेक्टेड से एसेट इश्यू आ जाएगा। वेटिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो भी कैंडिडेट्स वेटिंग में होंगे उनको तो लैपटॉप मुश्किल ही मिले। आपने कोई भी इन्फो अपनी यहाँ पे झूठी अपने पास नहीं दिला से रखने कि हमें लैपटॉप दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। वेटिंग वालों को मोस्टली लैपटॉप नहीं दिया जाता, 99% यही चांसेस होते हैं। नॉट एलिजिबल यही है कि आप यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट है उसकी आपने जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है गलत दी है, आपकी वेरिफिकेशन वगैरह बिल्कुल भी सही नहीं हुई है, ठीक है? एनए का मतलब ये है कि आपका जो भी रिकॉर्ड वगैरह वो सही नहीं है, आप मेरिट लिस्ट के लिए ना ही आप यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट वगैरह हैं आप। ये व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से आपने अपना खुद से मेरिट बनाना है। और मैंने आपको यहाँ पे जो जिन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी दिखाई है, आप यहाँ से अच्छे तरीके से देख लें और ताकि आप अपना भी एक माइंड क्लियर कर लें। और इंशाल्लाह आप हमारे फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, मैं तमाम आपको अपडेट्स यहीं पे कवर करता रहूँगा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।